नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली चलिए बात करते हैं एक नए मुद्दे पे, जो ऑनलाइन गेमिंग बिल जो आया 2025, तो उस पर बात करते हैं। और इस बिल के आने से जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बनने के जो सपने संजोए रखे हुए थे, क्योंकि कमा उमा के तो भाई इतना जल्दी तो कोई बन नहीं सकता है। इस गेम से भी नहीं कोई बनता, ज़्यादातर बर्बाद ही हुए थे। तो खैर, जो कुछ भी जिनका भी ये आशा था कि नहीं खेल के एक ना एक दिन हम भी करोड़पति बन जाएंगे, तो अब लगता है कि उन सभी का सपना टूटने वाला है। खैर, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है। और क्यों बंद हुआ है, क्यों किन कारणों से बंद हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि क्यों बंद हुआ है। कई लोग अपने जमा पूंजी बर्बाद कर देते थे, तो कई लोग जो है सो अपना हर एक चीज़ जब उसमें बर्बाद हो जाते तो सुसाइड भी कर लेते थे। बहुत तरह की समस्याएं थी, और उसमें जो है सो सभी को फ़ायदाएँ थी, बस खेलने वाले को छोड़ करके। जिसने प्लेटफॉर्म बनाया उन्हें भी फ़ायदा था, जो सरकार है सरकार को भी फ़ायदा होता था। और सरकार को जो है सो सालाना रेवेन्यू जो है से लमसम 20,000 करोड़ रुपए जनरेट होते थे, उसको फ़ायदे होते थे, सरकार को भी फ़ायदे होते थे। पर सरकार के पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती थी, जो बहुत सारे जनप्रतिनिधि है उसके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन सब तक ये बातें पहुंचती थी कि इसको बंद होना चाहिए, आपको टैक्स मिल रहा है, सरकार को फ़ायदा हो रही है, अच्छी बात है। पर इससे बहुत सारे लोग जो है सो उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। अपने जितने भी संपत्तियां होती थी वो तक बेच देते थे, और बेचते थे, बेचने वाले के रीजन एक बस ये यही होता कि बस अब जो है सो हम हार रहे हैं, बस एक बार और ट्राई मारते हैं, क्या पता जो हमारी जो है डूब गई है वो ऊपर हो जाए। और यही सब की चीज़ सोचने के चक्कर में लगातार खेलते खेलते चले जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो महाभारत में जिस तरह से युधिष्ठिर जो हार गए थे, अपनी सारी की सारी संपत्ति हार गया था, पत्नी भाई सबको हार गया था, तो वही होता है कि जुआ। जबकि युधिष्ठिर जो है एक धर्मपुत्र था, धर्मपुत्र मतलब हमेशा धर्म के रास्ते पे वो चलता था, कभी गलतियाँ वो नहीं करता। पर वही है कि जब वो जुए पे बैठा तो उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म का पुत्र होने के बावजूद आम इंसान की भी साथ ही क्या है। तो वही होता है कि जब एक बार लोग खेलते हैं, जीतते हैं तो यार अच्छी बात है, जीत रहे हैं तो चलो फिर खेलते हैं। पर हार जाते हैं तो सोचता है एक बार और खेल लूँ कि मैं जो हारा हुआ पैसा मैं जीत लूँ, फिर खेलना बंद कर दूंगा। पर ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं समझदार जो होते हैं, जो इससे बाहर आ जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है इसमें जो पढ़ते हैं या नहीं तो बनते तो बहुत कम ही है। कितने लोगों का लक लगता है कि बन जाते हैं, पर ज़्यादातर बर्बाद ही होते हैं। क्योंकि करोड़ों लोग एक जो है कॉन्टेस्ट में करोड़ों लोग ज्वाइन होते हैं, फिर एक दो जो है एक ही आदमी करोड़पति बनते हैं, एक दो बनते हैं, कुछ लाखपति भी बनते हैं, तो कुछ ही लोगों का लाइफ बनता है, बाद में सब तो बर्बाद ही होते हैं। तो इसको बिल्कुल आया बंद हो गया। और वर्तमान में ही देख लीजिए, आज ही से बहुत सारे ऐसे ऐप है जो अपने प्लेटफॉर्म पे जो पे टू प्ले वाली गेम्स जो थी सबको बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि ड्रीम इलेवन है, जितनी भी फैंटेसी गेम जो है जो करवाती थी, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, माई सर्कल इलेवन हो गया, और जूपी हो गया, MPL हो गया, और पता नहीं कौन कौन से। तो इस तरह के चीज़ें जो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो थे सब के सब जो है सो अब इसके रडार पे आ चुके हैं। हालांकि अभी लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और इसमें जो कोई हंगामा भी नहीं हुआ, विपक्ष भी इसका सपोर्ट किया, और जो सरकार तो बिल ला ही रही थी, तो कोई अड़चन नहीं हुआ। बस राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा और ये बिल अपना कानून का रूप ले लेगी। इसके साथ ही जो ये भी दिया गया है कि इसके बाद अगर कोई किसी भी तरह का इस तरह का जो है सो गेम का जो है सो प्रचार प्रसार करेगा, तो उसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। 1 करोड़ से रुपया जुर्माने और 3 साल तक की जेल की व्यवस्था की गई है। तो बहुत अच्छी बात है। जब देखते हुए कि हालांकि ये सब जितने बंद हुए तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे, पर सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड जो हुआ है ड्रीम इलेवन, क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा करता है, उसका दायरा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। क्योंकि वो अभी भी वर्तमान समय में टीम इंडिया का स्पॉन्सर है, और जब IPL का सीज़न लगातार 2 महीनों तक जब चलता है तो उसमें देखने को मिलता है कि वो जितने भी सारे स्टार क्रिकेटर्स होते हैं, सारे के सारे क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, उनको भी ला करके उनसे भी अपना प्रचार करवाते हैं। तो ड्रीम इलेवन पर ज़्यादा फोकस इसलिए है कि उसका ज़्यादा मतलब दायरा फैला हुआ था, और कुछ ज़्यादा विज्ञापन करवाते थे, इसलिए उसका ज़्यादा नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ड्रीम इलेवन ही बर्बाद हुआ है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है वो भी, जैसे कि माई सर्कल इलेवन, उसमें भी जो है सो सौरभ गांगुली, श्रेयस अय्यर, ये सब जो है सो वो सब भी प्रचार करते थे। जैसे कि जूपी हो गया, एक लूडो टाइप का गेम हो गया, उसमें GPS होता है, सांप सीढ़ी वाला खेल होता है, उसमें भी कई तरह के गेम होते हैं, तो उसका भी प्रचार करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान उसका प्रचार करते हैं, कपिल शर्मा प्रचार करते हैं, हरभजन सिंह प्रचार करते हैं, हाल फिलहाल में सैफ अली खान को भी प्रचार करते हुए मैंने देखा है। तो बहुत सारे वो सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे अब गेम जो है सब पूरा बंद हो चुका है। पे टू प्ले गेम्स जो होते हैं, हालांकि अभी कानून नहीं बना है, मगर डर तो है उन सबको कि भाई अब तो आज नहीं कल तो ये कानून बन ही जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो कुछ दिन खिलवा लेते हैं, बस अभी से ही उन्होंने
इस सारी चीज़ को बंद कर दिया है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, अपने नज़रों से भी मैंने देखे हैं, जिनकी जो है सो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं कि मीडिया में छा जाते हैं, पर हर कोई न्यूज़ में नहीं आता था, पर अंदरूनी तरीके से ये हर किसी को पता था कि ये दायरा बहुत फैला हुआ है। कुछ ऐसे केसेस, जैसे कि एक लड़के के रोते हुए वीडियो वायरल हो गया था, तो कुछ ऐसे केस आ गए मीडिया में जो हाईलाइट हो गया, और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने भी उस वीडियो को, उस न्यूज़ को कवर किया। तो चलिए ठीक है, बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है। आज जिन लोगों ने भी सपने संजोए रखे थे कि मैं कभी ना कभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़पति बनूंगा, तो चलिए ऐसा कोई बात नहीं है। बनते आप करोड़पति या नहीं बनते तो दूर की बात है, मगर बर्बाद होने के चांस आपके काफ़ी ज़्यादा थे, बनने के बहुत कम। इसीलिए चलिए ठीक है, बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सब की चीज़ों में के चक्कर में जो पड़े हुए थे, लेकिन इससे सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। कोई भी कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कर सकता, कोई कितनी भी नाक रगड़ ले। वैसे भी इसमें पक्ष भी सहमति है, विपक्ष का भी सहमति है, तो पूरा सरकार सहमति है, लोगों का तो हामी है ही है। वही जो लोग जो है सो इसमें खेलते हुए मतलब जो है सो एडिक्ट हो चुके थे, और जो जिन्हें जो बहुत कुछ पैसे हार चुके थे, और जो ये अभी तक सोच रहे थे कि नहीं मैं इसको खेल के मैं आज न कल पैसा रिकवर कर लूँगा, तो उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो सकती है। पैसा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, आप ही लोगों के लिए बंद हो। खैर, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।